गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जस्ट ये बंद करना है, गेट बंद कर दो। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज ओम ज्योति, दिस इज सचारा गौरी बाबा। तो आज मैं आपको एक और होनी मेरे जीवन में जो एक और घटना घटी, या एक एक तरफ से कुछ सिद्ध हुआ, वो मैं आपके सामने प्रकट करना चाहूँगा। तो माय वर्ड्स विल बी इन हिंदी, so that I can be comfortable to explain the one hour uh, sensitive words which I can't translate in English. So you people are very interesting, by the way, non-Indians and all that, abroad friends. You may be laughing on sometimes, enjoying the videos and all that. I got a comment from one of the Brazil and or Mexico city. Oh, they are enjoying my videos. I hope everyone will be okay. Mm. And keep reading me in my poetrysoup.com, my poems and all that. So it's up to you to find. Okay. सो बात करते हैं हम अपनी होने वाली जीवनी की क्या प्रभाव पड़ा। पहले हम जान लेते हैं प्रेत होता क्या है। जैसे हर मनुष्य के पास क्या होता है, एक हर मनुष्य के पास क्या होता है, एक आत्मा होती है। आत्मा का निवास स्थान भी होता है। जो निवास स्थान होता है, जैसे कि एक शक्तिपीठ है, उसका उसका निवास स्थान कहीं पे है। एक निवास स्थान होता है जहाँ पे निवास करे। ये शरीर कहाँ पे, बेड हो गया, कुर्सी हो गई, टेबल हो गया, इन सब पर आराम फरमाती है। ऐसे ही आत्मा एक निवास स्थान पे दे जाती है। जैसे भगवान का शक्तिपीठ मंदिर होता है, पीठ होता है, उसमें निवास करती है मूर्ति है, जो भी है, जिसका भी जैसे। तो आत्मा का जो निवास स्थान होता है वो होता है प्रेत। तो वो प्रेत सुनते हैं हम सोच रहे हैं भूत प्रेत ये वो, मतलब प्रेत तो है एक ऐसा वास स्थान जहाँ पे आत्मा विराजमान होती है। ये मनुष्य के जीवन के अंत तक उसके साथ रहता है। और जब आत्मा आत्मा और शरीर का मिलन खत्म होने को होता है, आत्मा और शरीर का जीवन जब ये त्याग देते हैं, तो प्रेत जो होता है, जो तब भी उसे हम मतलब कहीं ना कहीं विसर्जित कर देते हैं। लेकिन वो प्रेत उनके साथ नहीं जाता, वो उनकी एक आइडेंटिटी होती है। जो विसर्जन में होता है ना, जो विसर्जन में जो मतलब वो प्रेत, इसमें क्या क्या चीज़ है, पॉजिटिव और नेगेटिव देखो। निवास स्थान बैठा, तुमने जो भी कर्म किए क्या किया वो उसको बता देंगे, ऊपर जाओगे आत्मा को पता चल जाएगा, आत्मा का जो स्थान होगा तो वो बता देंगे भाई इसने ऐसे ऐसे किया, ये अच्छे काम है, इसके बुरे काम, तो वो तो उसे जगह दे देगा। जो विसर्जन का पुण्य जो मिलता है ना, जो किसी को भी उसका विसर्जन किया, मैंने इनका अंतिम संस्कार कर दिया, और जो पुण्य मिलता है वो नहीं मिल पाता उस मनुष्य को। तो उसकी आत्मा को उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और जो प्रेत जो स्थान है, निवास स्थान, वो सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा रहता है, तभी आत्मा कंट्रोल में आती है किसी की। और दूसरी बात, आप उस उसका उसके उस अगर उसके से निकले और उसका पुण्य मिला तुम्हें, तो तुम अगले जन्म में भी मनुष्य हो नहीं पाओगे। ना कि जैसे आत्मा तो कुत्ता बिल्ली बकरी कुछ भी पा सकता है, आत्मा का तो कुछ नहीं है। लेकिन प्रेत का यही है एक प्लस पॉइंट, कि जिस योनि में पैदा हुए थे, जिस लिंग स्थान में पैदा हुए थे, वो इसी टैसन मेरे घर की पेट थी। तो हाँ, जो जो निवास स्थान होता है वो मिलेगा।
तो मतलब एक योनि के लिए। और प्रेत रहते हैं तो शांति ये सब रहती है, और अच्छे काम होते हैं, अच्छे कार्य के लिए होते हैं। ये प्रेत कभी बुरे नहीं होते, क्योंकि उन्हें खिलाना पिलाना पड़ता है। हाँ, लेकिन वो दूसरों से, अब जैसे कि अब इंसान है, इंसान अच्छा बुरा किसी अपने से नहीं करेगा तो किसी से करवा सकता है, ये होता है। मतलब खुद से तो करेगा नहीं, तो वो किसी से करवा सकता है, किसी किसी से कार्य थ्रू करवा सकता है। आत्मा हो गई, चाहे शमशान घाट में घूमने वाले जो भी लोग हो गए, और प्रेत उन सबको मुखिया होता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन आप समझ गए होंगे कि अब पूरा क्या है। और तो मैंने प्रेत की बात इसलिए खोली यार, क्योंकि क्योंकि मेरा जो एक शिष्य है, अभी रिसेंट में हुआ था, वो उसको साधु तत्व की मैंने वो दिया था दीक्षा, साधु तत्व का। और मैंने कहा समय आएगा तो मैं तुमसे एक चीज़ लूँगा, तो वो समय आ गया जिस टाइम पे मैंने उनका प्रेत दे दिया। अब वो मेरी जिम्मेदारी है, या हम हैं जब गुरु है, शिष्य है तो चले गए। नॉर्मल तो यार शिष्य बनाता नहीं मैं, तो मैंने उसका प्रेत ले लिया। अब एक तरफ से मैं हाँ मेरे गुरु हैं, उनके अनुग्रह से लिया, लेकिन अब मैं उनको तंग नहीं करना चाहता और भी ज़्यादा। अब क्योंकि उन्होंने मुझे सक्षम तो बना ही रखा है, तो मैं उन्हें हर छोटी चीज़ पे तंग करता रहूँ कि देवी जी मैं कुछ करने जा रहा हूँ बताइए, या किसी को बेताल को बोल देते तो मैं तंग कर रहा हूँ। ऐसे मतलब यार नहीं करना था, स्वतंत्र हो गया हूँ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने, मतलब इस तंत्र शास्त्र में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। वैसे मेरे कोई इच्छा तो होती नहीं है, गौरी का क्या है, जीवन जन कल्याण करने के लिए, यही अपनी साधना और जन कल्याण के कार्यों के लिए बस। बाकी तो देखा जाएगा, होता रहता है, होता अप एंड डाउन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड मेरे शिष्य के लिए खुश रहे हमेशा, कोई दिक्कत हो तो आए, समझाए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, समय समय पे सब काम होता है, भला भी होता है, अच्छा होता है। हम चाहेंगे यही कि मैं इस प्रेत से जन का कल्याण भी हो और मेरे शत्रुनाश भी हो। चलते हैं। हाँ, देखनी है। से हर हर महाकाल तुम्हें आशीर्वाद।